अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने इबादत गाहों यानी खुसूसी ज़ाब्ता एक्ट 1991 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत के लिए खुसूसी 3 रुकनी बेंच तश्कील दी है। ये बेंच चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विष्णुवर्थन पर मुश्तमिल है और समाअत 12 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे होगी। ये मामला पहले 5 दिसंबर को फहरिस्त में शामिल था, मगर वक्त की कमी के बाद समाअत नहीं हो सकी। अदालत उन दरख्वास्तों के साथ उन अपीलों पर भी गौर करेगी जो इस एक्ट की हिमायत में दाखिल की गई है। जमीयत उलमा हिंद ने इबादत गाह एक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकाम जारी करने की दरख्वास्त की थी। इसके बाद अदालत ने कई मुतल्लिका दरख्वास्तों और अपीलों पर नोटिस जारी की है। तमाम मामलात को एक साथ समाअत के लिए जोड़ दिया गया है। ताहम अदालत ने मुतअद्दिद मवाक़ि पर मरकज से जवाब तलब किया, लेकिन मरकज ने अभी तक उन दरख्वास्तों का जवाब नहीं दिया है। इस मामले में आखिरी हुक्म गुज़िश्ता साल 31 नवंबर को रजिस्ट्रार कोर्ट ने जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मरकज ने अभी तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। अदालत में दायर दरख्वास्तों में इबादत गाहों खुसूसी ज़ाब्ता एक्ट 1991 की दफात 2, 3, 4 की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया। ये दलील दी गई है कि यह न सिर्फ आइन की दफात की खिलाफ वर्जी करती है, बल्कि सेक्युलरिज्म के उसूलों की भी मनाफी करता है। इलाहाबाद जौनपुर की तारीखी इटाला मस्जिद को मुतनाज़ बनाने की कोशिश अब इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। मस्जिद इंतजामिया ने जिले अदालत के फैसले को चैलेंज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि मौजूदा मस्जिद की जगह पहले इटाला देवी मंदिर था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने इस तनाज़े पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। ये तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब रवा साल स्वराज वाहनी एसोसिएशन ने जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर करते हुए दावा किया है कि मस्जिद की जगह पहले एक मंदिर बनाया गया था। ताहम मस्जिद के वक्फ की तरफ से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मदई को मुकदमा दायर करने का कोई हक नहीं है। ये मुतनाज़ा जायदाद हमेशा से मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल होती आई है और कभी किसी दूसरे मजहब के कब्जे में बिल्कुल नहीं थी। वक्फ की दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि इटाला मस्जिद का क़याम 1398 में हुआ और इसके बाद से यहाँ मुस्लिम बिरादरी नमाज जुमा समेत बाकायदा नमाज अदा करती आई है। इस मुकदमे की अगली समाअत 9 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से होगी, जहां अदालत ये फैसला करेगी कि इस तनाज़े को किस तरह हल किया जाए। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने इस तनाज़े पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को ऐसी तारीखी झगड़ों में उलझाया गया है जहां उनका कोई फायदा या वजूद नहीं। ओवैसी ने मजीद कहा है कि मुल्क महाशक्ति नहीं बन सकता अगर ऐसे वाक़यात पेश आएंगे। हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया है कि वो उन तनाज़ात के पीछे कार फरमा रहे और मुल्क की हिफाजत करे। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे शुमाली हिंद में रफ्ता रफ्ता ठंड में इजाफा हो गया है। सर्द लहर चलने से अब दिन में ठंड का ज्यादा एहसास होता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 दिसंबर से एक नया वेस्ट इंडीज और इसके अलावा मगरबी हिमालयी इलाका शुमाली मशरक हिंद के मैदानी इलाकों को मुतासिर करेगा। इससे मगरबी हिमालय में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे। खुश्क मौसम के दरमियान पूरी वादी कश्मीर में हड्डी कांपने वाली ठंड पड़ने लगेगी। दर्जे हरारत में जबरदस्त गिरावट आएगी, पारा नीचे चला जाएगा। रात को कश्मीर के सभी इलाकों में दर्जे हरारत इंजमात से मजीद नीचे गिर जाएगा। श्रीनगर में -4 ता 1 डिग्री के साथ मौजूदा सर्दियों की सबसे ठंडी रात रहेगी। जनूबी कश्मीर में शोपियान -6 डिग्री दर्जे हरारत पर रहेगा। इसकी वजह से दर्जे हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान है। वहीं उत्तराखंड में अब मौसम का मिजाज करवट बदलता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया। बिहार में भी दीगर रियासतों की तरह खवातीन की बल्ले बल्ले होने जा रही है। बिहार असेंबली में अपोजिशन रहनुमा तेजस्वी प्रसाद यादव ने अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले बड़ी सियासी चाल में आज कहा, खवातीन, बूढ़े, माजूर अफराद को हर माह 1500 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के जरिए मुनक्किदा जनता संवाद प्रोग्राम के दौरान कहा है कि रियासत में खवातीन को यकशमत रकम मिल रही। अब उन्होंने बिहार में भी ऐसा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो खवातीन को हर माह 1500 रुपए देंगे। अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से अपोजिशन लीडर की तरफ से एक बड़ा दाव समझा गया है। अपोजिशन रहनुमा ने कहा है कि अगर साल 2025 में आरजेडी हुकूमत बनती है तो तमाम बूढ़े माजूर खवातीन को हर माह 1500 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। इसके अलावा हर खानदान को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। माना जाता है कि ऐसे ऐलान के साथ ही तेजस्वी ने अगले साल होने वाले इंतखाबात के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया।
بین الاقوامی فنڈ برائے زرعی ترقی IFAD کے سربراہ نے انٹرویو میں کہا ہے کہ سعودی عرب پانی آبپاشی تکنیک پائیدار ترقی کے میدان میں ایک اہم ملک ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب نے 60 سے زیادہ ملکوں میں پانی کی مدد کے لیے $60 بلین سے زیادہ کی رقم فراہم کی۔ اپنی گفتگو میں انہوں نے پانی کے ذرائع کو برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ منصوبوں پر کام کرنے اور تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی عرب نے ریاض میں بن واٹر سربراہی اجلاس کا آغاز کیا تھا۔ دوسری جانب سعودی عرب میں انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے کام کے فریم ورک کے اندر فنڈ نے سعودی وزارت ماحولیات، پانی، زراعت کے ساتھ شراکت داری میں پہلے مرحلے میں جازان کے علاقے میں کافی اور آم کی کاشتکاروں کی مدد کے لیے قابل معاوضہ تکنیکی اور معاونت کے منصوبے کے تحت 2018 سے 23 تک کے 5 سالوں کے دوران 50 ماڈل کافی فارمرز اور 5 آم کے فارموں کو تشکیل دیا ہے۔ اس منصوبے سے لگ بھگ 30,000 چھوٹے کاشتکار مستفید ہوں گے۔ مرکزی کابینہ کی منعقدہ میٹنگ میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں، جن میں 85 نئے سینٹرل 28 نوئیڈا اسکول کے قیام کی منظوری شامل ہے۔ مرکزی وزیر وشنو نے بتایا ہے کہ یہ اسکول ان اضلاع میں کھولے جائیں گے جہاں نوئیڈا اسکول منصوبے کے تحت اب تک کوئی اسکول نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ہی دہلی میٹرو کے 26.46 کلومیٹر طویل رٹھالہ کنڈلی کوریڈور کو بھی منظوری دے دی گئی ہے، جس سے ہریانہ کے ساتھ دہلی کا رابطہ مزید مضبوط ہوگا۔ مرکزی وزیر نے کہا ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے سبھی سینٹرل اسکولز اور نوئیڈا اسکول کو PM شری اسکول کے طور پر نامزد کیا گیا ہے تاکہ انہیں ماڈل بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نئے سینٹرل اسکول کھلنے سے ملک بھر میں 82,000 سے زیادہ طلباء کو سستی اعلیٰ معیار کی تعلیم حاصل ہو جائے گی۔ 3 فیز میں 296 کلومیٹر پر کام ہو چکا ہے۔ چوتھے فیز میں 6 کوریڈور بنائے جائیں گے، ان میں سے 5 کوریڈور پہلے ہی منظور ہو چکے ہیں۔ اب کابینہ نے چھٹے کوریڈور کو بھی منظوری دے دی ہے۔ چوتھے مرحلے میں چھٹا کوریڈور 26.462 کلومیٹر طویل ہوگا اور اس میں 21 اسٹیشنز ہوں گے۔ مرکزی وزیر نے کہا ہے کہ چھٹے کوریڈور سے دہلی ہریانہ بڑھے گی۔ یہ کوریڈور رٹھالہ سے شروع ہو کر نریلا کنڈلی تک ضرور جائے گی۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔